खुद के खिलने का आ गया मौसम, खुद के खिलने का आ गया मौसम, खुदा होने का आ गया मौसम, खुद के खिलने का आ गया मौसम, खुद के खिलने का आ गया मौसम, खुदा होने का आ गया मौसम। ऐसा सूरज उगा है पूरब में, ऐसा सूरज उगा है पूरब में, जाग जाने का आ गया मौसम, जाग जाने का आ गया मौसम, खुदा होने का आ गया आई ऐसी बहार रूहानी, आई ऐसी बहार रूहानी, चहचहाने का आ गया मौसम, चहचहाने का आ गया मौसम, खुदा होने का आ गया भीड़ है सब जगह दुकानों में, भीड़ है सब जगह दुकानों में, घर जाने का आ गया मौसम, घर जाने का आ गया मौसम, खुदा होने का आ गया मौसम। कान बहरे हुए पटाखों से, कान बहरे हुए पटाखों से, नाद सुनने का आ गया मौसम, नाद सुनने का आ गया मौसम, खुदा होने का आ गया मौसम। यारी कर लो कामिल मुर्शिद से, यारी कर लो कामिल मुर्शिद से, गीत गाने का आ गया मौसम, गीत गाने का आ गया मौसम, खुदा होने का आ गया मौसम।
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सभी को ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति सभी को। संगम का ये सुहाना मौसम, खुद के खिलने का आ गया मौसम। आज दादी गुलजार जी की हम स्मृति दिवस भी मना रहे हैं। बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा गुले गुलजार। बाबा कहता है तुमको ऐसा तप भी करना पड़ेगा। जब तक बाबा कहता है शरीर है तब तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक करियर अचीव करने के लिए भी एक जिंदगी दाव पे लगती है। लगती है नहीं लगती? सिर्फ बच्चे की नहीं, जो स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स भी पूरा दाव लगाते हैं बच्चे के पीछे कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम का ये एक ही बार मौसम आता है। हाँ, जब बाबा कहता है ये एक ही पढ़ाई है। बाबा कहता है तुम्हारे 84 जन्मों का करियर दाव पे लगा पड़ा। पढ़ाई से चढ़ाई है, पद है, पद से बाबा कहता है फिर कमाइयां है। दुनिया की पढ़ाइयों की तो वैल्यू हम समझते हैं, कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बच्चे अपने पैरों पे खड़े होंगे, सुखी हो जाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो जो जितनी ऊंची पढ़ाई को पढ़ता है, बाबा कहता है देखो वो उतना रुतबा और उतना पैसा कमाता है। कई बार बाबा एग्जाम्पल्स देता है। एक एक बाबा कहता है बैरिस्टर है जो लाखों रुपया लेता है, डेट भी नहीं देता। और एक है बाबा कहता है वो कोर्ट का बटन भी टूटा हो। हैं दोनों वकील, लेकिन बाबा कहता है दोनों की हालत देखो। एक डॉक्टर ऐसा है जिसके पास डेट्स नहीं है, और दूसरा वो मक्खियां मार रहा है, उसके पास पेशेंट ही नहीं है। तो खुद के खिलने का आ गया मौसम। बाबा कहता है आप खुद कौन हो, पहले तो बाबा कहता है वहां से शुरू करें। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? बाबा कहते हैं बच्चे, निराकार भगवान उवाच, है ना। सबसे पहले बाबा कहता है अपने टीचर को पहचानते हो कि पढ़ाने वाला कौन? बाबा कहता है देखो दुनिया में जिसका जो नाम है उसको उसी नाम से लोग पुकारते है ना। आज बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, सोचो तुम्हारा नाम ए है, बाबा कहता है कोई तुमको बी कह के बुलाए तो तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे, कहोगे किसी को बुला रहा हो, मेरा तो ये नाम। बाबा कहता है सोचो किसी का नाम अगर पुष्पा है और उसको कोई अगर शीला कह के आवाज लगाए, तो बाबा कहता है फिर पुष्पा क्यों रिस्पॉन्स करेगी? पुष्पा तो यही समझेगी ना कि किसी शीला को बुला रहे होंगे। बाबा कहते हैं देखो तुमने क्या किया। तुमने, बाबा कहता है हूं तो मैं शिव। बाबा कहता है तुमने भक्ति में कितने मेरे मंदिर बनाए, कितने बाबा कहता है मेरे नाम रखे, नामकरण करने में बच्चे बड़े माहिर हैं बाबा कहता है। तो बाबा कहता है फिर मूंझ गया ना, बाबा कहता है फिर मेरा नाम तो कुछ और है और तुम, बाबा कहते हैं क्या क्या कह के मुझे बुलाते आए, पुकारते आए, तो मैं रिस्पॉन्ड क्यों करूं फिर? सो सिंपल बाबा ने। ये जो शिव और शंकर कहते हो, बाबा कहता है ये भी रॉन्ग कर देते हो। तो सबसे पहले बाबा समझाता है, बाबा कहता है एक एक को जानू, गिनती एक से शुरू करते हो। तो बाबा कहता है तुम कहते तो हो मुझको पतित पावन भक्ति, लेकिन बाबा कहता है वो एक है कौन पतित पावन? बाबा कहता है तुम गंगा को गंगा ही कह रहे होते हो ना, जमुना तो नहीं कह देते। जमुना को जमुना ही कहते हो, ब्रह्मा को ब्रह्मा कहते हो, विष्णु को विष्णु कहते हो। लेकिन बाबा कहता है जब मेरी बारी आती है तो पूरी मिट्टी पलीत कर देते हो, कहते हो सबके अंदर है।
कितने नाम बाबा कहता है, कैसे कैसे पुकारते हो मुझे। तो संगम पर हम हम फूल बनकर खिले। बाबा कहता है पहले बीज को जानना, बीज से यात्रा शुरू होती है। वो एक क्या है, बाबा ने कहा वो आप बीज स्वरूप आत्मा हो, बीज स्वरूप आत्मा। क्योंकि बाबा कहता है तुमको अपनी पावर का, क्योंकि बीज के अंदर तो बाबा कहता है फिर पूरा वृक्ष समा रखा है। लेकिन बाबा कहता है वो जो बीज होता है ना, वो तो आप मुट्ठी में भी बंद कर लो, लेकिन पेड़ को मुट्ठी में बांध सकता है। बाबा कहते हैं बच्चे सूक्ष्म जो चीज होती है ना, हाँ, कहते हो ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप बीज स्वरूप आत्मा हो, आप खिलो तब। हाँ, बाबा कहता है खिलोगे कब, जब बाबा कहता है तुमको बाबा कहता है तुम्हारा निकट भविष्य एक बार मैं दिखा देता हूँ। बीज को तो भरोसा नहीं आता कि तुम मुझे मिट्टी में दफना दो और मैं धीरे धीरे धरती का सीना फाड़ के आकाश की तरफ यात्रा करूंगा और पेड़ बन जाऊं। बीज तो बेचारा मान जाएगा, उसके लिए तो दाव पे लगने जैसी बात है। वो बीज निकल के देख भी नहीं पाएगा कि पेड़ कैसा आया है, देख पाएगा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम छोटा सा है, गुप्त है, तू आत्मा भी गुप्त है, तेरे खिलने का ये समय भी गुप्त है। लेकिन बाबा कहता है जब तुम खिल जाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर मंदिरों में भक्त फूल चढ़ाते हैं, तुम्हारे मंदिरों फूलों की मालाएं ले आते हैं तुम्हारे गले में डालने के लिए। बाबा कहता है उससे पहले तुझ आत्मा को खिलना पड़ता। खिलना कहाँ पड़ता? हाँ, धरनी में, मिट्टी में। एक बाबा ने कहा ये तपस्या है तुम्हारी, जिसको बाबा कहता है याद की दौड़ी। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, बच्चे इस समय क्या करते हैं, याद की दौड़ी लगा। बाबा कहता है ये भी लॉ है कि सबकी जो दौड़ी है वो बाबा कहता है एक रस नहीं हो सकता, है ना। हर एक बीज का एक समय है। हर एक बीज एक ही जैसा रिजल्ट, आउटपुट नहीं दे सकता। दे सकता है, नीम का अगर बीज होगा तो नीम की क्वालिटीज उसके अंदर होगी, आम का होगा तो आम की क्वालिटीज उसमें होगी, है ना। बीज बीज में ताकत है, शक्ति है। बाबा कहते हैं यहाँ वैरायटी आत्मा है, मेरा एक एक बच्चा विशेष, एक एक बच्चा, मुझे सबकी जरूरत है ना। किसको जरूरत है? राम को वानर सेना चाहिए। बाबा कहता है तुमने भक्ति में कह दिया ना कि प्रभु हमको पार लगा लो इस दुख की दुनिया से। बाबा कहते हैं बच्चे पहली पढ़ाई क्या है, इसको बाबा कहता है तुम दुख की दुनिया सिर्फ थोड़े पलों के लिए समझते हो। जितने समय बाबा कहता है तुम्हारे जीवन में कोई दुख तकलीफ आ जाती है ना, उतनी देर तुम समझते हो ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की। बाबा कहता है माया बड़ी प्रबल है। जैसे जीभ पर भोजन रखो तो स्वाद वो लेती है, खट्टे का, मीठे का, चटपटे का। बाबा कहता है ऐसे ही माया, बाबा कहता है बहुरूपी है, डिफरेंट टेस्ट के साथ। बाबा कहता है जब आप इसको अनुभव करते हो ना तो तुमको दुख का स्वाद भूल जाता है। जैसे किसी ने मिर्ची खाई हो, हाँ, और ऊपर से गुड़ खा ले, मिर्ची के बाद तो गुड़ बनता है, फिर तो चीनी का फक्का मारना ही है। बाबा कहता है ये माया ऐसी है, तुमको बाबा ने कहा ये 100% रियलाइजेशन भी नहीं करने देती कि ये दुनिया दुख की है। करने देती है? नहीं करने देती। वो जो मन माया है ना,
वो तुमको भविष्य की योजनाएं दिखाने लगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी नहीं। आज अच्छा दिन नहीं है, अच्छा दिन तो आगे आए। ये मन है, ये माया है। इसी को बाबा आज मुरली में कह रहा था कि वैसे तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो कहाँ पूछे और किससे पूछे। बाबा कहते हैं संगम पर जो ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं उन बच्चों से पूछो जिनको भगवान बैठ पढ़ाते। लेकिन बाबा कहता है देखो माया भी, बाबा कहता है जो रोज मुरली पढ़ते हैं उनको भी बाबा कहता है ये संगम का अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता नहीं। आज कहा है ना बाबा ने कहा जब एक शिल्पकार एक मूर्ति को बनाता है ना तो एक्यूरेट बनने के लिए बाबा कहता है उसको हथौड़ी की जो मार है ना वो झेलनी पड़ती। एक बीज को एक यात्रा शुरू करने के लिए अनेक ऋतुओं का, अनेक प्रकार के संघर्ष को वो फेस करता है। ऐसे थोड़ी पेड़ बन जाए, एक यात्रा है, उसको कुछ दांव पर लगाना है बीज को। जैसे एक नदी सागर में गिर जाती है तो अपना अस्तित्व खो बैठती है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर, बाबा ने कहा ये जो देह का अभिमान है, ये बाबा कहता है बच्चे ये आज मुरली में बाबा ने एक, वैसे तो हम रोज ही सुन रहे हैं कि आत्मा है वो पाप आत्मा बनती है, आत्मा ही पे वह कहता है फिर देव आत्मा बनती है अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, है ना। थोड़ा समझते हैं इसको। आज हमें ऐसा महसूस हुआ ये जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं ना, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, इसमें गड़बड़ है, इसमें गड़बड़। बाबा तो हमको हमारा सत्य दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब आत्माएं, आज का है ना अंगुष्ठ मिसल भी नहीं हो। बाबा ने कहा स्टार जैसे बाप तुम्हारा है, एवर प्योर। बाबा हम सबको ही कह देता कि तुम पवित्र आत्मा हो। हमने भले 900 चूहे खा रखे हैं, 9 लाख खा रखे, कोई भी आके कोर्स कर लेगा, वो फर्स्ट डे आकर उसको कह देता है कि भैया तू देख तू तो मेरा है ना, तू पवित्र आत्मा, पवित्र सोल। लेकिन हम ये पाप आत्मा क्यों कह देते हैं, कभी कभी खुद को या कभी कभी दूसरों। वैसे तो माँ बच्चे की जननी है, माँ जैसा कोई मित्र नहीं है संसार, मानते हैं ना इसको। लेकिन कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो बच्चों के लिए अभिशाप बन जाती, दुश्मन बन जाती हैं बच्चों। कौन सी माएँ हैं? हाँ? जो बच्चों को ग्रो करने नहीं देती, इंडिपेंडेंट होने नहीं देती। वो खुद से खाना चाहेगा पकड़ के बैठ जाएगी, मैं खिलाऊं। चलना चाहेगा तो पकड़ के बैठ जाएगी, अरे गिर जाएगा। कभी कभी उसका मोह, उसकी अटैचमेंट बच्चे की ग्रोथ में रुकावट भी बन जाती। वो बच्चा भी डर डर के बड़ा होता, डरपोक कहीं का। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे हो तो तुम पवित्र, लेकिन बाबा ने कहा तुम पाप आत्मा कैसे समझते हो खुद को? कैसे समझते? बाबा ने कहा जो मन है ना तुम्हारा, बाबा ने कहा ये बाबा ने कहा रोल मॉडल बना। हर माँ बच्चे को एक ही रीति जन्म दे रही होती है,
एक ही रीति बच्चा ग्रो करता है धीरे धीरे, है ना। किसी के दांत 6 महीने में निकलते हैं, किसी के 4 महीने में, किसी के 8 महीने में, लेकिन प्रोसीजर वही है। कोई बच्चा माँ के पेट से दांत लेके नहीं आ रहा है, कोई लेके। बाबा यहाँ क्या समझाता है बच्चों को? बाबा कहते हैं बच्चे, तू पाप आत्मा बनती कैसे है? आज बाबा ने डिस्क्लोज किया है इसको, देखते हैं हम इसको कैसे बन जाते, है ना। बाबा ने आज कहा कि तुम्हारे जो मूड है ना, मूड, बाबा ने कहा कभी टेंशन का मूड, कभी आश्चर्यचकित हो जाते हो वो मूड, कभी बाबा ने कहा प्रश्न मन में आता है, कभी वो मूड, कभी बाबा ने कहा फिर वो जो पुरुषार्थी बन के झूला झूलते हो, अटेंशन का झूला। बाबा ने कहा कितने मूड बदलते जाते। आज क्या कहा बाबा ने, फिर क्या बनना चाहिए तुमको? संपन्न। बाबा ने कहा मूड संपन्न आत्मा, जिसका मूड ऊपर नीचे नहीं होता, स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती, है ना। तो क्या करें? मूड तो हम सबको ही पता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलता है, बदलता है। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, एक रस स्थिति कहीं से बनानी पड़ेगी, कोई पुरुषार्थ करके, कोई संकल्पों की ईंटें लगा के कोई दीवार तैयार करनी पड़ेगी। बाबा देखना चाहता है मेरी कोई मेहनत संगम पर। वो तो कह रहा है खुद के खिलने का आ गया मौसम। तो फूल खिलना अर्थात मुस्कुराना, खिलखिलाना। बाबा ने कहा तुम मुस्कुराते जाओ, खिलखिलाते जाओ। बाबा ने कहा बस यही तुम्हारा पुरुषार्थ है ना। लेकिन जैसे जैसे लाइफ में चैलेंज आता है, जिसको हम कहते हैं पेपर आता है, तो हमारे मूड ऊपर नीचे हो जाता है ना। आज बाबा ने कितनी बार कह दिया कि कुछ भी है ना वो बाप से छिपाओ, छिपाओ। तो मुरली कौन सुन रहा है फिर? मुरली कौन सुन रहा है? एज ए ममता मैं सारा दिन में बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स आएंगी जब वो मुरली माइंड में नहीं होगी, बाबा भी माइंड में नहीं होगा, है ना। फिर थोड़ी देर बाद जब याद आएगा कहेंगे बाबा मैं तो भूल ही गई थी, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते। क्या ये सच है? क्या ये सच है? आज भी बाबा ने कहा ना, हथ कार डे दिल यार डे। बाबा ने कहा ये अवस्था किनकी होती है? गोप गोपियों की। फिर बाबा ने मार्जिन भी दे दिया। बाबा कहता है फिर पिछाड़ी में होएगी, अभी नहीं है कोई बात नहीं, पिछाड़ी। मार्जिन दे देता है बच्चों को, जैसे बच्चे प्रमोटेड पास हो जाते हैं ना। कोई सोचे कि भाई मुझे तो अतीन्द्रिय सुख मिल नहीं रहा, तो बाबा मार्जिन देता है। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में वेट, जाओ नहीं, दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, मूड ऑफ नहीं करो। तो मैं क्या देखती हूँ सारा दिन में कि जो मन है ना, बनी बनाई स्क्रिप्ट है मेरे पास, ये 84 जन्मों की। समय आया, ये ब्राह्मण जन्म की स्क्रिप्ट खुल गई, है ना। हम ये मुरलियां रोज सुन रहे हैं, रस ले रहे हैं, और साथ साथ हमारी कमियां भी हमको दिखती हैं, है ना। संस्कार भी ऊपर ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं ना, सामने आते, दिखाई देती है, अपनी कमी दिखाई देती है ना। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, एक रस स्थिति संपन्न मूड क्या है? बाबा ने कहा आप साक्षी हो, ये है बाबा ने कहा आपका संपन्न मूड। बाबा कहते हैं संगम तो तुम्हारा, ये तो बाबा कहता है प्रारब्ध युग है ना, मेहनत थोड़ी करनी है तुमको कोई। कोई बाबा कहता है पुरुषार्थी युग थोड़ी है,
समझना, खुद के खिलने का आ गया मौसम। पहले इतने दुखी नहीं थे, अब ज्ञान में आके थोड़े ज्यादा दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो रोज डंका बज रहा है कि दिन थोड़े हैं, अचानक का पार्ट है, लोग चर्चा कर रहे हैं अभी आने वाले समय में क्या होने वाला है। हाँ, सिलेंडर खत्म हो जाएंगे आने वाले समय। कह रहे हैं एलपीजी नहीं मिलेगी। भाई लोग अभी कोई बात कर रहे थे, कहते हैं थोड़े दिन बाद ना सब्जियां सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि घरों में सिलेंडर नहीं होगा, आदमी बनाएगा क्या, तो सब्जियां सस्ती कर देंगे। बाबा कहता है एक तरफ बाबा ने कहा रणचंडी है, महाभारत का युद्ध चल रहा है। बाबा ने कहा माया भी पहलवानों से लड़ती है, पहलवानों को चक्कर में फंसाती है। बाबा कहता है हाँ, तो क्या करती है, कैसे? बाबा कहता है देखो तुम माया के जाल में फंस के, चक्कर में फंस के, हाँ, पाप आत्मा बनते, दुखी हो। पाप आत्मा बनना माना डूइंग से कोई कंसर्न नहीं है। याद रखना, बाबा ने आज कहा है कख का चोर लख का चोर, है ना। तो हमको चोरी बाहर दिखाई दे रही कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। बाबा ने आज भी कहा है श्रीमत पर चलने में बाबा कहता है फायदा है, कुछ भी बाप से छिपाया। तो मुरली को समझने के तरीके सबके अपने अपने, है ना। एक आदमी तो और डरता जाए कि अरे, बाबा ने तो बहुत से एग्जाम्पल भी दिए आज। बाबा कहता है एक बॉम्बे में बच्चा है, डॉक्टर निर्मला। बाबा कहता है देखो दिल साफ है इसकी, कभी बाबा ने कहा कोई नेगेटिव कोई व्यर्थ ख्याल इसको आता ही नहीं। सुना ना आज हमने? क्या लगता है, क्या समझाना चाहता है? अगर मैं मुरली सुनूं कि अच्छा वो डॉक्टर निर्मला शांता के लिए बाबा ने कहा है कि इसको कोई व्यर्थ संकल्प आता नहीं, मुझे तो कितने आते हैं, अब मेरा क्या होगा रे कालिया, मैं तो बहुत पीछे हूँ, मुझे नहीं लगता मैंने सतयुग की सीढ़ी चढ़ दी। समझ, जब हम संगम पर पहुंच गए, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, 84 जन्मों का पाठ, बाबा हमको हमारी विराट लीला दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे मूड बदलते हैं वो उसको भी पता है। माया पहलवानों के साथ पहलवान बन के कुश्ती लड़ेगी वो उसको भी पता है, अंत तक लड़ेगी वो उसको भी पता है उसको। वही तो आगे समाचार सुना रहा है मुझे। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या है ये एक रस स्थिति, क्या है ये बाबा जिसको कह रहा है संपन्न। बाबा कहता है मूड से संपन्न बन जाओ, या बाबा कहता है ये ऐसी एक बच्ची है जिसके बाबा कहता है दिल में कभी व्यर्थ आया ही नहीं, ऐसे बच्चे बाप की दिल पर चढ़ जाते हैं। हर आत्मा जिसको बाबा ने शाबाशी दी होगी, वो आत्मा होगी तो 84 जन्म वाली, पतित बनी ना, हमारे साथ कलयुग में ही छटाई हुई ना, है ना। अब बाबा कहते हैं देखो ये बच्ची दिल की कितनी साफ है, साफ दिल के लोग सबको अच्छे लगते हैं। हम कई बार अपने लिए बोल भी जाते हैं, कहते हैं मेरा दिल तो बड़ा साफ, मैं तो सबको मानती हूँ, मैं तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। बाबा ने कहा फिर तू दुखी क्यों है? साफ दिल का तो बाबा कहते हैं दुखी नहीं हो सकता, ऑलवेज सुखी, सुखदेव। बाबा ने कहा तुम्हारा भक्ति का तो यहाँ पर नहीं चलेगा। हम्म? ज्ञान से समझो दिल साफ क्या होती है, दिल साफ, है ना।
मन है, मन एक ऐसी स्क्रिप्ट है, बाबा कहते हैं बच्चे ट्रांसफर करने को कहता है ना। हाँ, बाबा कहते हैं बैग बैगेज ट्रांसफर कर। ट्रांसफर कर किसको हैंड ओवर करने को कह रहा है? कह रहा है मन मना का। आपके पास जो भी है इस बैग में मुझे भी पता है। वो जो मुझे जमुना पार उतारने के लिए आया हुआ है ना, उसको भी पता है इस काली जमुना में क्या क्या है। मन के तूफान भी आते हैं, काली अंधियारी रात भी है, पता है उसको। उसको ये पता है कि इस काली जमुना में कितने अजगर बैठे हुए हैं अंदर। उसको ये भी पता है कि कितने विषैले सांप बैठे हैं यहाँ। सब पता है उसको, तभी तो आया है, सर पे चढ़ा के ले जा रहा है। बाबा यहाँ समझा रहा है आपको। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मन है ना, मन के जो हम मूड बदलते हैं, परिस्थिति आती है ना, हम हम विचार भी करते हैं, फील भी करते हैं, कभी दुख को, कभी फ्रस्ट्रेशन को, है ना, कभी निराशा को, कभी नाउम्मीदी को करते हैं ना, कभी दिल शिकस्त भी हो जाता। ये बाबा ने कहा ये जमुना जी में ये इतनी आसान थोड़ी थी जमुना जी पार करनी, मुझे आना ही पड़ता मेरी श्रीमत की उंगली तुमको देने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं इस संगम पर क्या होता है, जब तुम नॉलेजफुल बन रहे हो तो बाबा ने कहा ये मन की जमुना आपके सामने खुलेगी। खुलेगी, बाबा ने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड बाबा कहता है आप देखोगे आपके अंदर। कभी इतने परेशान कि अब मुरली सुनने का भी मन छोड़ो, इतना कुछ जीवन में हो रहा, यहाँ से दुखी वहां से दुखी, कुछ नहीं मिलता मुरली से, है ना। कितने हैं वो, रोज आते आते कभी झाड़ू लग रही है सेंटर, कभी पोछे लग रहे हैं, फिर वो गायब। 6 महीने पता ही नहीं कौन सा बाबा कौन सी मुरली। वो जानता है वैरायटी पार्ट है आत्माओं का, एक का ना मिले दूसरे से, उसको सब पता। हर एक फूल एक जैसा थोड़ी होता, कोई गेंदे का है, कोई चमेली का है, कोई सूरजमुखी का है, कोई गुलाब का है, कोई कमल का। डिफरेंट फूल है बाबा कहता है। हम्म? तो बाबा क्या कहता है, अभी बाबा कहता है जब ये संगम है, हाँ, संगम ये केवल एक युग की बात नहीं है। बाबा कहता है आप अपने भीतर देख रहे हो संगम, वैरायटी। बाबा कहता है युगों के वैरायटी, संस्कारों का संगम आपके भीतर है। और बाबा कहते हैं जब तुम ये ज्ञान का तीसरा नेत्र माना, जब तू साक्षी हो जाता है ना, तो बाबा कहता है फिर, कि बाबा कहता है ये संस्कार, ये भाव, ये पुरानी पुरानी स्मृतियां, ये बाबा कहता है उघड़ उघड़ के तेरे सामने आती है। किस लिए, किस लिए आ रही है? मुक्तिदाता के सामने आ रही है, कह रही है हमको मुक्त कर दे। और हम साक्षी नहीं है, हम मुक्तिदाता नहीं है। मैं ममता, मैं दुखी हो रही हूँ बाबा, अभी भी देखो ये मेरे में आ रहा है, मैं तो सच सच बता रही हूँ ना बाबा। बाबा ने कहा है झूठ बोलेगा तो एक का 100 हो जाएगा, तो फिर मैं समझदार बन रही हूँ। फिर बाबा मुझ में अभी भी ये संस्कार आया है, अभी भी है बाबा, बहुत कड़ा है बाबा। तो आपकी वो किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं और ये जो संस्कार है ना, ये भस्म हो रहा होगा। आत्मा को अविनाशी कह रहे हो, किस वजह से, क्यों है आत्मा अविनाशी? क्योंकि बाबा कहता है इसका जो जो पार्ट है वो संस्कारों से ही तो खेलेगी ना आत्मा। बाबा ने कहा वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ घटा बढ़ा दोगे, वो अपना पार्ट थोड़ा ऊपर नीचे नहीं कर सकता। वो कहता है इसी तन में आऊंगा, इसी समय आऊंगा ना, 1 सेकंड पीछे ना 1 सेकंड आगे, यही खेलना है मुझे। तुमको भी बाबा कहता है बच्चे जो फिक्स्ड है ड्रामा, यही खेलना।
लेकिन हम सुनते मुरली पता नहीं किस अंदाज में है ना। एक बहन सुबह साथ साथ चलती जा रही है, तो बाबा कहता है गहराई में जाओगे, सागर के तले जाओगे तो तुमको रतन मिले, तुम गहराई में जाओ नहीं। तो बाबा कहता है ऊपर तो तुम्हें मछलियां ही मिलेगी रंग बिरंग, वही देख के खुश हो जाते हो। मेरे मन के मान सरोवर। तो हम आज सेंटर से जब आए ना तो सबको लेट हो रहा था। आज आज दादी जी का डे मनाया, तो उसको कहीं जाना भी नहीं होता, वो हाउसवाइफ है, वो उसको कहीं नहीं जाना होता, लेकिन वो मुझे पुल कर रही है कि तेरे को तो जाना है ना, तू तो उठ जल्दी, जल्दी जल्दी गीत चल। अच्छा चलो हम सेंटर से निकल आए, तो रास्ते में वो मुझको कहने लगी, कहती तेरे को तो देर हो जाती है ना। तो मैं तभी कह रही थी जल्दी जल्दी चलो, 8:30 जैसे ही बज जाते हैं, सब भागने की करते हैं, तो टाइम ज्यादा फिर रुक नहीं पाते ना हम, है ना। तो मैंने उनको फिर रास्ते में बोला, मैंने कहा गधों की पहचान लोग, है ना, कहते हैं ना मालगाड़ी, मालगाड़ी क्या करती है, बोझ उठाती है, माल भरते हैं उसमें। तो हम उनको कह रहे हैं, मैंने कहा देखो, गधे को लोग गधा तभी कहते हैं जब वो बोझ उठा के चलता है, जब वो बोझ बढ़ता है तो वो ढेचू 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 करता जाता है, कि वेट बढ़ रहा है उसका, ताकत उसके पास में वही लिमिटेड सी है। उनको मैंने एक ही चीज कही, मैंने कहा 15 बच्चे अगर वहां रोज बैठ रहे हैं ना सेंटर पे, तो सारे एक जैसे थोड़ी, सबको जाना है, कोई वहां बैठा थोड़ी रहेगा, है ना, सबको जाना है, कोई वेला थोड़ी है घर से, किसी को घर देखना है, किसी को बच्चे देखने हैं, किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को दुकान पे जाना है, सबके पास कुछ है करने को, आत्मा पाठ खेल रही है। तो मैं उनको कहा, मैंने कहा आप जिस तरीके से ड्रामा को कह रहे हो ना कि हमारे अंदर ये हलचल हो रही है, ये भी ड्रामा कल्याणकारी है ना। बाबा ड्रामा किसको कह रहा है, जो सेकंड बीत गया, ये मूवमेंट मेरे हाथ में है, अतीन्द्रिय सुख कब देखूंगी, अतीन्द्रिय सुख कब देखूंगी। हफ्ते हफ्ते भानु को कह रही, मैं कहा देखो इतनी जोर जोर से जाऊंगी भागूंगी, पता चले पैर में मोच आ गई, तो जितनी दौड़ दौड़ रही हूँ ना उतना भी नहीं चल पाऊँ, इसलिए कंफर्टेबल, जितना मैं यहाँ साइलेंस को अनुभव करूंगी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और जो होना है वो तो नूंद ही है ना। कई बार ऐसा भी मेरे साथ हुआ कि मैं बहुत जोर से चल चल के, चलो मुझे जल्दी पहुंचना है, कि ये भी करना वो भी करना है ना, अच्छी बात है। उसका काम है अलर्ट करना कि इतना आपको काम करना है, आप उस स्पीड से आप फटाफट भागो, भागना कोई गुनाह नहीं है, ट्रेन निकल रही होगी तो मैं भी भागू। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अभी कल की बात है शायद, कुछ ऐसा सीन आ रहा था, हाँ, होली जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे ना सेंटर पे, तो सब डांस कर रहे होली पे, मैं भी, लेकिन कहीं वो बीच बीच में जिसको बाबा कहता है बिटवीन द व्हीकल्स, है ना, अचानक से वो एक क्लिक करती है चीज की, लगता है कुछ है नहीं, सारा संकल्पों विचारों का खेल, आज होली का दिन, छुट्टी का दिन, डांस करना ये करना, अचानक से एक वो जिसको बाबा कह रहा है मूड संपन्न, अचानक से एक पॉज, ये कुछ है क्या। देखो आत्मा देख रही है मन और शरीर के द्वारा ये कैसे कैसे पार्ट चलता जा रहा है, मन कमेंट्री करता जा रहा है और बॉडी उसके अकॉर्डिंग एक्शन करती चली जा रही है, मन कमांडर है और ये करती जा रही है, लेकिन मैं साक्षी डिटैच, मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं प्रेजेंट हूं ना बीच में, तो ये दोनों
अपना अपना रास खेलो। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम का अर्थ है कि आपके भीतर जो काली जमुना है आप देख रहे हो, काले नाग पर नृत्य कर सकोगे तुम। 5 विकार दिखाई दे रहे हैं अपने अंदर तुमको, दिख रहे हैं ना। अब बाबा कहते हैं इस पे नृत्य हो जाएगा या तुम सांप को मारने बैठोगे। ये मरेंगे तो नहीं सांप। हाँ? अमृत मंथन की कथा सुनते थे ना, कि जो असुर थे उन्होंने भी क्या किया। हाँ? वो जो देवताओं की पंक्ति थी ना उसमें एक आकर बैठ गया, और देवताओं को जब आभास हुआ कि ये है तो असुर, और आकर अमृत पी गया। तो क्या किया उसको फिर, वो मरा नहीं, एक के दो बन गए। एक के दो बन गए। असुर कौन है, सागर कहाँ है, मेरे भीतर ही है सारा, मन का मानसरोवर। बाबा कहता है इसमें इसमें बाबा कहता है आसुरी शक्तियां कह लो, नेगेटिव पॉजिटिव। एक सेल होता है, सेल में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, है ना। तो बाबा क्या समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप साइलेंस होते हो ना, साइलेंस माना रहम दिल आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा। तो बाबा ने कहा फिर वो जो तुमने जिनका दमन किया, वो अहंकार, वो मोह, हाँ? बाबा ने कहा वो निकल निकल कर आपके सामने आएंगे। आप पाठ तो यही पढ़ रहे हो, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन बच्चे को बुखार आएगा, तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएंगे, आ जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा आप पाठ खेल रहे हो ना अभी। बाबा ने कहा लेकिन वो जो साक्षी है ना, वो नीचे मूड देखेगा बदला हुआ। ये स्क्रीन देख रहे हो मोबाइल की, देख रहे हो ना, इसमें देखो कितनी कलरफुल स्क्रीन सामने दिखाई दे रही है। कहीं हरा रंग दिख रहा है, कहीं ब्लू दिख रहा है ना, कहीं पर्पल दिखाई दे रहा है ना। मूवमेंट हो रही है ना इसके अंदर, स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन में कोई मूवमेंट है, जो मोबाइल की स्क्रीन है इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। बाबा कहता है ये है तुम्हारा संपन्न मूड जो कभी बदलता नहीं है, साक्षी। ये हो तुम, जब तुम ये हो ना, तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारे सामने फिर वो कार्टून शो होंगे, कभी रोना, कभी हंसना, कभी उदासी, कभी परेशानी। हाँ? तो बाबा फिर क्या कहता है, दादी जो निर्मला डॉक्टर उनके लिए कहा ना, इनकी दिल साफ है, इनकी दिल साफ है, और कभी भी कोई व्यर्थ ख्याल भी नहीं आया। किसकी महिमा हुई, स्क्रीन की। दिल साफ है, इस स्क्रीन पर बहुत कुछ हो जाएगा। क्लास लीव करूंगी, कुछ भी निकाल के बैठ जाऊंगी, कोई फेसबुक, कोई चैट, कोई डांस, कोई कोई रेसिपी, कुछ भी। लेकिन जो स्क्रीन है वो मैली हो रही है, स्क्रीन मैली। स्क्रीन का सत्य बदल सकता है, चैनल चेंज हो जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे यहाँ, लेकिन स्क्रीन वही रहने वाली। बाबा कहता है ये पकड़ है तुझे, नहीं तो तू 2-2 मिनट बाद दुखी होगा कि दिल तो मेरा साफ है, लेकिन बात ऐसी आ गई, मैं भी थोड़ा सा कुछ बोल गया, गलत बोल गया, बद्दुआ दे गया सामने वाले। तो हमने क्या किया, हाँ? जो मैं बैकग्राउंड आत्मा हूँ, जिसको बाबा साइलेंस कहता है ना, ये स्क्रीन साइलेंस है ना, एक रस है, कितनी शक्तिशाली है, कितनी शांत स्वरूप है, कितनी फ्राक दिल है, कि कोई कुछ भी आकर स्क्रीन पर बोल दे, है ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ झगड़ा भी कर ले स्क्रीन पर, है ना, कोई ऐसी स्क्रीन आ जाए कि किसी ने बम फेंक दिया, स्क्रीन को कोई फर्क पड़ने वाला है। स्क्रीन आपको सब कुछ दिखा देगी, लेकिन खुद नहीं बदलेगी।
बाबा ने कहा ये तुझ आत्मा का सत्य है, इसको कह रहा हूं कि तेरे खिलने का समय आ गया। इसको बाबा कह रहा है बच्चे, हैमर बजेगी, हथौड़ी बजेगी, माना स्क्रीन बार बार चेंज होगी, कभी दुख की आएगी फीलिंग, कभी सुख की फीलिंग आएगी, लेकिन बाबा ने कहा तू आत्मा, ख्याल भी नहीं आ सकता कि ये क्यों हो रहा है, कि मैं गंदी हो रही हूँ, कि मेरे ही पाप कर्म बन रहे हैं, मैं पाप आत्मा बन गई हूँ। अभी मोबाइल बंद करूंगी, स्क्रीन खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहता है कई बार ये माँ क्या करती है, स्क्रीन, हाँ, वो बच्चे को अपने से अलग ही नहीं होता। अकेले कैसे जाएगा, मैं साथ चलूंगी, स्कूल साथ चलूंगी, लेने आऊंगी, छोड़, बच्चा कहेगा मम्मी मैं चला जाऊंगा, पास में ही तो है, दोस्त है ना साथ में, मैं चला जाऊंगा, नहीं नहीं मैं चलूंगी ना तुझे छोड़, इतनी अटैच। ये क्या करेगी फिर, बच्चे की दुश्मन बन जाएगी। अब कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि माँ के बिना वो बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा, वो बोल्डनेस नहीं आ पाएगी उसके अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आत्मा खुद को पाप आत्मा माने बैठी है, क्यों, क्योंकि बाबा कहता है वो मन से इतनी अटैच हो गई। मन तो नाम ही है, जल समान, जिसको चंचल कहते हो, है ना। सीता कह रहे हैं सोने के मृग के पीछे भागी, खरगोश नहीं बोला, कछुआ नहीं बोला, क्यों हिरन बोला गया, क्योंकि हिरन एक तो खूबसूरत भी खूब है, और दूसरा हवाओं से बातें करता है जब भागता है। बाबा ने कहा ये आपका चित्त है, चित्त की कल्पनाएं कितनी खूबसूरत लगती है इंसान, काश ऐसा हो, काश वैसा हो। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये संगम है, अर्थात बाबा कहता है सब कुछ, ये सागर मंथन, बाबा कहते हैं बच्चे ये भीतर चल रहा है। देव और असुर कोई दो यूनिट नहीं है, बाबा कहते हैं आपके भीतर ही है, कुछ दिव्य संस्कार है, और बाबा कहता है कुछ बाबा कहता है मायावी संस्कार भी आपके अंदर है। दोनों के सहयोग से बाबा कहता है तू आत्मा ये पाठ खेलती है, दोनों के सहयोग से खेलती है। घड़ी में सेल डालते हो तभी तो घड़ी चलती है, उल्टे सेल डालने पड़ते हैं तब घड़ी चलती है। एक जैसे डालोगे तो नहीं होगा काम, है ना, प्लस से प्लस मैच करोगे नहीं चलने वाला। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम है ना, वो जो तुम अपने मूड को देखते हो, अपने भाव स्वभाव को देखते हो, पुरानी पुरानी स्मृतियां याद आने लग जाती हैं। बाबा कहते हैं ये तो मुक्तिदाता के सामने बेचारी मुक्ति लेने आ रही थी, कि भी तू तो देख अब ज्ञान की तीसरी आंख खोल के बैठा है ना, तू तो अब विश्व कल्याणकारी बन गया है ना, तू तो रहम दिल बन गया है ना, तो हम पे भी तो रहम कर, अब हमको जाने दे। साक्षी होके देख ले हमको, अब बस हम जा रहे हैं, बाय, सी ऑफ करने आए थे तेरे सामने, क्योंकि तू तो शक्तिशाली बन गया था ना, भगवान की श्रीमत लेकर बैठा, कंबाइंड स्वरूप होकर बैठा था, तब तो हमने हिम्मत करी कि तू करुणा निधान की क्वालिटी अपने अंदर भर के बैठा है, अब हमसे वैर नहीं करेगा, अब हमसे घृणा नहीं करेगा, अब तो मायापति बन रहा है ना तू। तो पति कौन होता है, मालिक होता है, पत्नी को सुख देता, तभी वो पत्नी उसके लिए करवे चौथ के व्रत रख रही होती है, या हंटर से पीटता है इसलिए रख रही होती है कि तू जीता रहे। बाबा ने कहा बच्चे तुम विश्व मित्र हो इस समय, है ना, तो
आत्मा का जो सबसे पहला जो संबंध है, आज भी बाबा ने बार बार कहा है, देह का अभिमान। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा के सबसे नजदीक क्या है? मन और देह। इन दोनों को बाबा कहता है चक्र लगाना ही है। देह भी बाबा कहता है देखो, बच्चे से कैसे जवान, जवान से बूढ़ा। और बाबा कहता है मन, मन बाबा ने कहा वो सॉफ्टवेयर है, मन सॉफ्टवेयर है। तो बाबा कहता है तुझे क्या इनसे कोई दुश्मनी करनी है? तो तू खुद को डबल अहिंसक कह रहा होगा। अगर मैं अपने मन की वृत्तियों से घृणा कर रही, अपने मन की, जिसको बाबा ने लाइसेंस लगा दिया, बाबा ने जिसको अथॉरिटी दे दी कि बच्चे मन मना मेरे को दे दे, है ना? वो कह रहा बोझ ले ही नहीं तू, खुद सारा मुझे दे दे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मैं, तू मैं हूं ना फिर डॉक्टर निर्मला। हाँ, निर्मल हूं ना, निश्चल हूं ना, क्योंकि मैंने किसी भी संस्कार को पकड़ा नहीं कि मेरा है, कि ये मेरा है। मैं कोई छटाई नहीं करने बैठी हूँ यहाँ, हाँ, शबरी की तरह कि मीठे बेर तो मैं पकड़ लेती हूँ, राम को दे देती हूँ, और बाकी बाकी जो मन के अंदर इतना मैंने कचरा रखा है, वैर रखा है, खट्टे संकल्प, मीठे संकल्प, जहरीले संकल्प, वो अंदर ही लेके जाऊंगी, पहुंचूंगी स्वर्ग में। नीलकंठ बैठा है, दे दो इस। हर हर महादेव, देवों का देव महादेव। पापा बैठे हैं साथ में, पापा को दे दो। बच्चे होते हैं ना, बाप बाप समान पकड़ता है बच्चे, बच्चे फ्री चलते हैं, पापा सॉफ्टी, पापा आइसक्रीम। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा वही समय है, अगर इस समय तुम भगवान के साथ, बाबा कहता है, मेरे लाडले नहीं बन सके, तो बाबा कहता है फिर तुम कब बन। देह के अहंकार में मुरली सुन रहे होते हो, तो बाबा कहता है तुम और पापों से भर जा। मेरे से तो ये गलती हुई, मुझसे वो गलती हुई, इसकी भी सजा खानी पड़ेगी, तभी ये पेपर आया होगा। ज्ञान को ऐसे नहीं उठाओ, है ना? हम इकट्ठे वापस आए सेंटर से, हमने अपने काम कर लिए मजे से, उसने अपने कर लिए होंगे मजे से। काम तो नहीं रुके, रुकते हैं काम। आदमी दुनिया से चला भी जाता है तो भी कोई भूखा नहीं बैठा रहता, तो भी कोई दफ्तर को ताले नहीं लग जाते। लगते हैं? नहीं लगते। बाबा कहते तूने अतीन्द्रिय सुख लिया। भाग भाग के हम लोग सुबह मुरली सेंटर पहुंचते, मुरली सुनने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे सारे संगम तो खुद को आत्मा ही नहीं समझ पाए। किसी की माँ आ रही है मुरली सुनने, किसी की सास बैठी है, कोई बहू बैठी है, वो सास को याद कर रही है कि सास का टाइम हो रहा है चाय पानी का, सास लड़ेगी, देर होगी। कोई सास बैठी होती है, वो बेचारी डिस्टर्ब होती है कि 8 बज रहे हैं, दीदी जल्दी जल्दी कर दो मुरली। बच्चे लड़ेंगे कि बुढ़िया कहाँ जाके बैठ गई। चलो भाग लो, कर लो जिसको जितने बजे। लेकिन अरे ठेके पे बैठी थी, सब दारू पी रहे थे, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी। हर एक की कैपेसिटी भी तो है ना पीने की, सारे एक जैसे थोड़ी पी सकते हैं। पी सकते हैं, कोई नीट पीता है, कोई पानी में पिएगा, कोई सोडे में पिएगा, कोई कहेगा छोटा सा ग्लास, कोई कहेगा 8 पैक पीऊंगा, कोई कहेगा पूरी बोतल पीऊंगा। कुछ नशा चढ़, नशा चढ़। नशा बाबा कहता है खुशी, खुशी जैसी खुराक। तुम्हें कोई नशा नहीं, नशे तुमको काम धंधों के कर्म बंधनों के चढ़े पड़े। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है देह का अहंकार तुमको भूला ही नहीं। भिड़ते ही मुरली शुरू होते ही सबसे पहले बाबा मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। बाबा कहता है आपको अपनी मिठास अनुभव हुई,
हमारी सारी मेहनत, क्योंकि हमको आदत है ना गधों की तरह ढोरी उठा, है ना। हम खुद को, जो बाबा कहता है ना, पोता में लिखो, चार्ट बनाओ, हमें ये बंधवा मजदूरी समझ में आ। अरे अगर मैंने किसी से आशिकी करी है, किसी से प्यार करा, तो किसी डायरी पे लिखा नहीं है मैंने कि मैं तेरे को दिन में कितने घंटे याद करती हूँ। अरे भूलता ही नहीं मुझे ससुरा, भूलता नहीं। लेकिन ये कैसी आशिकी है, जो मुझको प्रमाण देना पड़ रहा है कि बाबा आई लव यू, क्योंकि तू मुझे वो वर्षा दे रहा है जो इस बाप से नहीं मिला, तू मुझे वो दे रहा है जो इस कसम से इस पति से नहीं मिला। तेरे जैसी औलाद नहीं मिली, इसलिए मैंने तुझको यहाँ अपनी औलाद बना दी। क्या ये प्यार है या डील है? कल परसों कहा था ना बाबा ने, तुम्हारा बाप पक्का शर्राब, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं भी जानता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चे क्यों नंबरवार, क्यों नंबरवार, क्यों नंबरवार है बच्चे? बाबा कहता है तुमने प्रीत मुझसे नहीं करी, प्रीत तुमने भगवान से कहाँ करी। नहीं तो बाबा कहता है तुम अपना तन, अपना मन, अपना धन, आशिकी में तो लोग लुट जाते हैं। तुम, बाबा कहते हैं, 1 घंटे के लिए खुद को भुला नहीं पाए मेरे लिए। ये पुष्पा, ये शीला इतना मैटर करता है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम ये रखा है, तुम खुद को भूल नहीं सके 1 घंटे के लिए। दुनिया तो फेरे लेती है, माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार, सहेलियां, सखी सब छोड़ आती है। नाम बदल देते हैं, सरनेम बदल देते हैं उसका, उसका खाना पीना, रहन सहन, सब सब कुछ चेंज हो जाता है। बाबा कहता है तुम संगम पर, बाबा कहता है मेरे आशिक बने फिर रहे हो। तुम्हारी आशिकी तो बाबा कहता है घर की चक्कियों से लगी पड़ी, अभी छोड़ के तो देखो मेरे नाम पर सफलता हुई पड़ी है। मैं खुद चलाऊंगा, बाबा कहता है, चक्की तेरे साथ बैठकर, मेरे पे भरोसा रखा, कंबाइंड बनकर चला कभी। शिव शक्ति देखते हैं ना, अर्धनारीश्वर देखते हैं, आधा तन नारी का, आधा नर। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तन तो शव समझ लो बस, शक्ति सारी मेरी ले जाओ। बस बाबा ने कहा यही था, बिन फेरे हम तेरे। लेकिन बाबा कहता है तूने मजा ही नहीं लिया, तूने आशिकी का मजा ही नहीं लिया बाबा। आशिकी तो बाबा कहता है तेरे को इस बाबा कहता है टेम्परेरी पार्ट से, अपनी नौकरी, अपना काम, अपने धंधे, अपनी गृहस्थी, अपने बच्चे, अगर हम छोटी छोटी हलचल को मेल्ट नहीं कर पा रहे, है ना, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ ना, योग युक्त आत्मा हूं, तो क्या होगा, ये सारे बंधन मेल्ट हो जाते हैं। ये मेरे लिए डिस्टरबेंस का विषय नहीं है। अगर एक क्रिकेटर को आखिरी बॉल हो मैच की, लास्ट बॉल में अगर उसको 6 स्कोर करना है या 4 स्कोर करना है, तो उसके लिए वो सोचता है ये मेरे लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सारा मैच मेरे हाथ में है अभी, तो वो डरेगा नहीं, डरेगा तो खेलेगा नहीं, जो डरेगा सो मरेगा। वो तो कहेगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैच पूरा मेरे हाथ में। बाबा कहता है इस समय तो बाप तुम्हारे हाथ में।
इस समय तो बाप तुम्हारे हाथ में। बाबा कहता है तुमने मुझे यूज ही नहीं किया, तुम भक्ति की तरह मुझे याद कर रहे हो बस। बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा। बाबा ने कहा बाप को याद करना अर्थात, बाबा ने कहा बच्चे मेरी श्रीमत को, मेरी समझ को हर परिस्थिति में लगाओ। क्या भगवान को कोई परिस्थिति हिला लेगी? भगवान को किसी व्यक्ति का चेहरा, उसके बोल, उसका व्यवहार हिला लेगा? तुम तो 2 मिनट में हिलोगे। जैसे ही घर पहुंचोगे तुम्हें डर लग रहा होगा कि वो सामने से चिल्लाकर बोलेगा अभी तक कहाँ थी। बाबा कहते हैं बच्चे उस पावर को, उस साइलेंस को अपने अंदर भरो। तो बाबा कहता है फिर, वो बाबा ने कहा फ्रेगनेंस जो है ना, वो बाबा कहता है फिर बाहर भी फैले। हम खुद डरे हुए, दुखी, भाग रहे हैं कि मुरली सुन ली, जल्दी जल्दी खत्म कर, फिर वहां जाऊं, फिर ये करूं, फिर वो करूं, फिर बीच में बाबा 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 बाबा। कहाँ है अतीन्द्रिय सुख? बाबा कहते हथौड़े बजने तो, बाबा कहता है हथौड़े तो बजने थे। टाइम का प्रेशर ये बहुत बड़ा हथौड़ा है। टाइम का प्रेशर तो सबके ऊपर होता है ना। एक बहन तो हमारी वो घर को ताला लगा कर आती है घर से बाहर, घर के अभी अंदर ही है। उसको भी टाइम से पहुंचना है कि अगर टाइम से नहीं पहुंची तो ताला लगा के चाबी साथ लेकर चलती। कहती अभी सब अंदर है, अभी कोई बाहर निकला है। टाइम का प्रेशर, आखिरी बॉल पर 4 रन 6 रन बनाना टाइम का प्रेशर है। लेकिन वो खिलाड़ी कभी उदास नहीं होता कि एक ही बॉल है, अगर खुल के खेल, मस्ती में खेल। बाबा ने कहा बच्चे जो आत्मा साक्षी है उसके लिए तो बाबा कहता है ये सारा ड्रामा, बाबा कहता है उसके लिए तो मनोरंजन हुआ। मनोरंजन हुआ। देखो तो सही, बाबा ने कहा वो जो माया है तुम्हारे सामने कैसी कैसी, बाबा कहता है सरफेस पर वो डायग्राम बनाती है, कभी डर के, कभी चिंता के, है ना। तो बाबा कहता है फिर आपने देखा हो, पता नहीं, अभी मुझे याद आ रहा है, ये बच्चे क्या करते हैं, इनके पास एक एक कलर्ड स्केच है, अलग अलग कोई टेक्निक है। तो क्या करते हैं, एक स्पून लेते हैं, उसके ऊपर वो कुछ ड्रॉ करेंगे, कुछ भी नाम लिख दो, ड्रॉ कर दो, कुछ भी करो। फिर उसको क्या करना है, बहुत आहिस्ता से वो पानी का एक वो रखते हैं बर्तन कोई, तो सोचो बाउल में एक पानी रखा है उन्होंने, तो जिस चम्मच पर उन्होंने कुछ लिखा है ना स्केच से, तो धीरे से, बहुत धीरे से उस चम्मच को वो पानी के अंदर डाल देते हैं। और वो जो डायग्राम है या पिक्चर है या कोई भी नाम है, जो भी उसने स्केच से किया होगा ना चम्मच पर, वो वो सारी स्क्रीन चम्मच से अलग होके पानी पे तैरने लग जाती है। बड़ा सुंदर लगता है वो, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। बाबा कहते इसी को तो कह रहा हूँ, त्रिकालदर्शी आत्मा। तुम तो, बाबा कहता है, अपनी फिल्म देख के कांपे जा रहे, तुम्हारे हाथ से गांडीव छूट रहे कि अरे मेरे अंदर, मैं तो ज्ञान युक्त आत्मा हूँ, योगी आत्मा हूँ, और मेरे अंदर इतना कुछ है अभी तक। बाबा ने ये अलविदा लेने आया है आपसे, अब घर जाना है ना, ये भी आपको सी ऑफ करके जा रहा है। ये आधे कल्प के बाद फिर आएंगे, फिर से मिलेंगे। क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, हमारा जो नीचे था दबा हुआ, वो इमर्ज हो रहा है, और जो ऊपर था अभी कलयुगी संस्कार, वो नीचे मर्ज हो रहा है। यही तो हो रहा है ना। बाबा कहते हैं फिर ये थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे इसको देख के दुखी क्यों हो रहे हो? कहता नहीं क्या, समय लगता है। किस चीज को समय लगता है ना? साक्षी को यहाँ टिकने में समय। वो साक्षी माँ क्या करती है, वो बच्चा रोता है तो माँ दुखी हो जाती है, क्योंकि अटैचमेंट उसने इतनी बांध ली बच्चे से, उसका बस नहीं चलता। नहीं तो वो स्कूल के क्लासरूम में भी घुस जाए कि मैं बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगी, कि किसी बच्चे ने मेरे बच्चे को मार दिया तो।
बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा पवित्र हो, साक्षी। बाबा ने कहा फिर, हाँ, साक्षी हो। बाबा ने कहा ये कमल खिला ही हुआ है, और जो यात्रा है बीज से एक वृक्ष बनने की, बाबा ने कहा आप उसको देखो। कैसे? वो देखो, आत्मा जब उस परमात्मा के सानिध्य से मिलती है, वो ज्ञान की वर्षा उस पर होती है, तो फिर धीरे धीरे अंकुर फूटता है ना। उसकी ट्रैवलिंग कहाँ होती है? धरती को चीर करके वो आसमान की तरफ उठता है पेड़। तो वो देखता है, साक्षी देखता है कि देखो मेरे अंदर से क्या क्या निकल रहा है ना। कुछ पत्तियां निकली, कुछ छोटा सा पौधा बन गया, फिर और पत्तियां धीरे धीरे बढ़ी, थोड़ी सी तना बनने लगा, धीरे धीरे टाल टालियां आई, पेड़ पर पत्ते लगे, फिर फूल लगे, फिर फल लगे, फिर समय आया, ऋतु बदली, फिर पत्ते झड़े, लोगों ने पेड़ को पत्थर मारे, कोई आरी लेकर आया, लकड़ी काटने लगा। बाबा ने कहा आप खेल को देख लो सारे को। तो बाबा ने कहा फिर मुक्ति हुई पड़ी। इसी को तो कह रहा था पिंडदान। पिंडदान बाबा ने कहा, जीते जी बाबा ने कहा इस देह के मुंह से, देह की आसक्तियों से बाबा ने कहा आप मुक्त हो। मुक्त कैसे होना? बाबा ने कहा न्यारे होकर। न्यारे तो हो बाबा ने कहा, लेकिन वो जो माइंड है ना, कभी कभी बाबा कहता है ना मन क्या करता है, हाँ? बाबा ने कहा ये गुप्त क्या करता है, मिलकर दूसरों के साथ में खुद राजा बन जाए, अपना राज्य बना डाल। बाबा ने कहा फिर ये जो साक्षी था ना, ये बेचारा अपनी पावर को भूल गया। तो अब ये कह रहा है कि मन ही राजा है ना, तो मन क्या करूं, मैं तो मन के हाथ से दुखी हो जाता हूँ। मन कहता है झूठ बोल, तो मैं बोल जाता हूँ। मन कहता है कि यहाँ इसको थप्पड़ मार, तो मैंने मार दिया। मन कहता है यहाँ चोरी कर ले, कौन देख रहा है, तो मैंने कर लिया। तो अभी तो ये चौधरी बना हुआ। तो बाबा कहता है फिर, जैसे ही बाबा कहता है इसके जागने का समय आता है, तो ये देखती है अरे ये तो सारा खेल यहाँ बना बनाया ही था, इसीलिए तो वो मुझे जगाने आया था कि देख ले आप तो न्यारे हो, और ये मन मना भव ये मुझे दे दो। ये ड्रामा कल्याणकारी है। तू आत्मा भी, बाबा ने कहा बिंदु, ड्रामा को भी बिंदु, और बाबा ने कहा तेरा बाप भी बिंदु। सारे ज्ञान को बाबा ने स्क्वीज कर दिया, किसमें? फुल स्टॉप। नथिंग टू थिंक, कुछ है ही नहीं बाबा ने। अब घर जा। ओम शांति।